जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, क्वेश्चन ज़रूर आता है बुद्धिज़्म से। और बुद्धिज़्म एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका डिफेंस एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका बुद्धिज़्म से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। एनडीए में थोड़ा इजी लेवल देखने को मिलेगा। सीडीएस और सीएपीएफ में इसका लेवल थोड़ा टफ देखने को मिलता है, जिसके अंदर लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धिज़्म का कौन सा लिटरेचर है। साथ ही साथ बोधिसत्वा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है। अब एनडीए का लेवल पहले ऐसा नहीं रहा कि आप सोच के चलें कि इजी लेवल है। अब आप मतलब बोधिसत्वा और या फिर कोई मुद्रास जो होती है गौतम बुद्धा की, वहाँ से क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं हम कैसे, कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पर। गौतम बुद्धा फाउंडर जो है बुद्धिज़्म के, वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जो बर्थ का नाम था वो तो सिद्धार्थ गौतम इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि बर्थ के टाइम पे इनकी मदर की डेथ हो गई थी, तो इनको पाल पोस के बड़ा इनकी आंटी ने किया था, तो वो उनका नाम था गौतमी, तो वहीं से नाम आया है सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 563 BC में हुआ था, ईशु के 563 साल पहले। ठीक है जी। ये एक क्षत्रिय थे। कौन सी ब्रांच थी? शाक्य क्षत्रिय थे ये। लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था, नेपाल यूपी बॉर्डर है वो। और कपिला वस्तु के पास पिपराहवा डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, वहाँ पर इनका जो है बर्थ हुआ था। 29 के एज के जब ये हुए तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये घर से निकल गए सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, और सच की एक खोज में निकल गए। सच किस बात का कि एक बार ये प्रिंस थे, तो अपने एरिया में ये ऐसे भ्रमण कर रहे थे, तो घूमते घूमते इनको ना चार एक ऐसे सीन दिखे, जैसे कि कोई बच्चा है, बुजुर्ग इंसान है, किसी एक कोई मतलब बीमार व्यक्ति है, और जाती हुई डेड बॉडी देखी इन्होंने। तो ये सब चीज़ें देख करके ना इनको अंदर से रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो जीवन है ना वो किसी एक कार्य के उद्देश्य के लिए हुआ है, के लिए पैदा हुए हम लोग। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे तो अपना उद्देश्य पता लग गया, मैं सच की राह पर जाऊंगा। तो ये अपनी घर को छोड़ के चले गए 29 साल की एज में। ठीक है, जब ये घर से निकले तो इन्होंने काफ़ी मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई घर से निकले उसको फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ मिल जाए, तो इनको मतलब ध्यान लगाना पड़ा, इनको अपने गुरु बनाने पड़े, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हुए किसी से, तो 6 साल लग गए उस काम में। ठीक है, 6 साल ये जो थे एक ऋषि की तरह, एक मुनि की तरह इधर उधर मतलब सच की खोज में घूम रहे थे। तो छठे साल एक फार्मर की वाइफ जिसका नाम था सुजाता, उन्होंने इसको दी खीर, और एक खीर खा करके अपने एक बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए। ठीक है, 49 डेज तक वहाँ पर मेडिटेशन करी और फिर इनको निर्वाणा अचीव हुआ। निर्वाण का मतलब होता है कि इनको जो अल्टीमेट नॉलेज थी वो प्राप्त हो गई थी। ठीक है जी, 49 डे लगे थे मेडिटेशन में, उसके बाद प्राप्त हुई थी। वहाँ से ये चले सारनाथ वाराणसी की तरफ, और वहाँ पर इन्होंने दिया अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सरमन कहा जाता है, और धर्म चक्र परिवर्तन के जो है सिंबल के साथ उसको माना जाता है। ठीक है, और जो इनके जो डिसाइपल्स थे, इनके जो शिष्य थे, उसके अंदर वुमेन भी थी। खेमा वॉज दी फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ कौन? गौतम बुद्धा। राइट। अब यहाँ पर देखिए फटाफट से, इनका रियल नेम था सिद्धार्थ, इनको बुद्ध और शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य क्योंकि इनके ये उस क्लैन से आते थे। ठीक है, शाक्य मुनि। बर्थ 563 BC लुम्बिनी। ठीक है, नियर कपिला वस्तु। फादर का नाम सुदोधन, मदर का नाम महामाया, फोस्टर मदर का नाम प्रजापति गौतमी, वाइफ का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। और पीपल वृक्ष के नीचे इनको हुआ था, क्या कहते हैं, अपना अल्टीमेट नॉलेज अटेन हुई थी, निर्वाण अचीव हुआ था। इनकी जो डेथ है वो कुशीनगर में हुई थी। महापरिनिर्वाण उसको बोलते हैं पाली लैंग्वेज में। 483 BC में इनकी डेथ हुई थी, 80 साल की उम्र में। ठीक है, 563 BC में जन्म, 483 BC में डेथ। किस फिलोसफी पे चलता है बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म भाई सिंपल सी बात है, समय देखिए आप क्या था, वो था आपका लेटर वैदिक पीरियड। उस टाइम पे ना कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत थी सोसाइटी के अंदर, सुपरस्टिशन बहुत था, और लोगों को डरा करके उनसे पैसा लिया जाता था किसी भी कर्म कांड के लिए। तो बुद्धिज़्म क्या कहता था, इन सभी चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने वेदा और वैदिक रिचुअल्स को और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान का ना इन्होंने जो एग्जिस्टेंस है ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। इन्होंने सिर्फ वेदा और वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट किया क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन उसके ऊपर चल रहा था। काफ़ी महंगे रिचुअल्स करवाते थे ब्राह्मण्स। ठीक है जी।
एंड इन्होंने सबसे पहले बात ये बोली कि भैया आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दो, अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, किसी का बुरा ना करो। यही बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी है। ठीक है जी। कुछ सिंबल्स हैं जो हम बुद्धिज़्म या गौतम बुद्धा की लाइफ के साथ जोड़ते हैं। इनका जो बर्थ है वो लोटस और बुल के साथ जोड़ा जाता है। रिनंसिएशन मतलब क्या है, जिन्होंने घर अपना त्याग दिया था उसको हॉर्स के साथ जोड़ा जाता है। निर्वाण बोधि ट्री के साथ, पहला जो इनका उपदेश था उसको व्हील के साथ, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो वो चक्र क्या मतलब व्हील है यहाँ पे। डेथ मतलब महापरिनिर्वाण, उसको स्तूप के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है। चार जो नोबल ट्रुथ के नाम से एक बात आती है जो गौतम बुद्ध ने रियलाइज़ करी थी अपनी मेडिटेशन के टाइम पर। उन्होंने कहा था कि संसार दुखों से भरा हुआ है, मतलब कि दुख पहला आपका एक प्रिंसिपल है। दूसरा है आपका समुदाय। समुदाय का मतलब है, या समुद्या, समुद्या का मतलब होता है कि आपका जो दुखों का कारण है वो है डिज़ायर, निरोध। वो कह रहे हैं कि हम अपने दुखों के ऊपर जो नियंत्रण कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक मार्ग पा सकते हैं। वो मार्ग क्या है कि आप अपने दुखों से जब छूट जाएंगे, आपके साथ कोई दुख नहीं होगा आपके जीवन में, तो आपको अल्टीमेट एक नॉलेज अटेन हो जाएगी, आपको भी निर्वाण अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो दुख, समुद्र, निरोध और मार्ग, ये चार नोबल ट्रुथ है। इस चार नोबल ट्रुथ के अंदर इन्होंने बोला था कि आपका राइट विजन होना चाहिए, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, और इसी के दम पर आप अपने मार्ग के ऊपर चल सकते हैं। समझ रहे हो? 4 नोबल ट्रुथ एंड 8 फोल्ड पाथ, ये प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज़्म के। त्रिरत्न भी है बुद्धिज़्म के अंदर। वो त्रिरत्न है बुद्धा, धर्म और संघ। बुद्ध मतलब कि उनकी बातें, धर्म उन रास्तों पर चलना, और संघ जहाँ पर रह करके आप इस जो निर्वाण को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, जहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं। तो इसको 3 कलर के साथ जोड़ा जाता है, ब्लू, येलो एंड रेड। ब्लू कलर फॉर बुद्ध, येलो कलर फॉर धम्म एंड रेड कलर फॉर संघ। ठीक है जी। जब आप संघ में आते हैं तो आपको पंच सिद्धांत के ऊपर शपथ लेनी पड़ती है। ये शपथ का फ्लैग आप देख पा रहे हैं, 5 कलर्स भी उसमें दिख रहे हैं आपको। ये फ्लैग है पंच सिद्धांत का। ठीक है, पंचशिला के ऊपर ये सिद्धांत लिखे होते हैं जब कभी आप एंटर करते हैं बुद्धिज़्म के अंदर, निर्वाण अचीव करने के अंदर, जब भी आप ऋषि बन के जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो नॉन वायलेंस की बात है सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि आप हट नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे। तीसरी बात है कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट में आप नहीं जाएंगे। फोर्थ बात यह है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। और फोर्थ है किसी प्रकार का नशा पदार्थ का आप सेवन नहीं करेंगे। राइट। तो फेमस मॉन्क्स कौन कौन से हैं जी? आनंद और उपाली 2 मॉन्क्स हैं जो कि बड़े ही प्यारे शिष्य थे गौतम बुद्ध के। तो यहाँ पे आनंद जो है, आनंद जिन्होंने लिखे थे आपके, जैसे आपके वो है ना अपना टेक्स्ट हैं विनय पिताका एंड सूत पिताका। तो जो विनय पिताका है वो लिखा था उपाली ने, और जो सूत पिताका है वो लिखा था आनंद ने। ठीक है, इसी के साथ साथ महाकश्यपा, मोगलाना और सरीपुत्रा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है मॉन्क्स हैं। यहाँ पर देखिए महाकश्यपा, इन्होंने पहली बुद्ध काउंसिल जो थी उसको प्रिसाइड ओवर किया था, उसके प्रेसिडेंट थे। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या क्या चेंजेस आए थे उसके अंदर। मोगलाना के पास ऐसा बोला गया था कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ठीक है, ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है हमारे पास। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में, सेकंड 383 में, मतलब 100 साल के बाद। 483 में डेथ जब हुई थी गौतम बुद्धा की, तो पहली काउंसिल उसी साल हो गई थी। फिर 100 साल के बाद हुई थी, फिर 250 BC में, और फिर AD में हुई थी 72 AD में। ठीक है, पहली बुद्ध काउंसिल राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। चेयरपर्सन कौन थे? महाकश्यपा पहली के, सबाकमी दूसरी के, थर्ड के मोगालीपुत्ता टिसा, और फोर्थ में 2 प्रेसिडेंट थे, एक वासुमित्रा, एक अश्वघोषा। हीनयान महायान सेक्ट जो थे वो चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर अलग हुए थे, इसलिए वासुमित्रा एंड अश्वघोषा अलग अलग सेक्ट को प्रेसाइड ओवर कर रहे थे। पहली जो काउंसिल थी वो अजातशत्रु ने करवाई थी, दूसरी काल अशोका ने, थर्ड अशोक ने, फोर्थ कनिष्क ने। ठीक है, अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क। पहली में क्या हुआ था? सूत पिताका और विनय पिताका लिखे गए थे। सूत पिताका आनंद ने और विनय पिताका उपाली ने, पहले भी बता चुका हूँ। दूसरी में क्या हुआ था? स्थारावदिन और महासंघिकास के अंदर 2 भाग में बट गए थे बुद्धिस्ट मोंग। थर्ड के अंदर जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिताका लिखी गई थी। ये 3 पिताका के अंदर थर्ड टेक्स्ट है बुद्धिज़्म की। फोर्थ में हीनयान और महायान के अंदर डिवीजन हो गया था।
ठीक है। हीनयान और महायान क्या होते हैं? देखिए, हीनयान जो है उसको लेसर व्हीकल या लेसर व्हील बोला जाता है। इसके अंदर जो है मूर्ति पूजा नहीं होती, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना होता है, जो बातें गौतम बुद्ध ने बोली थी उन्हीं के ऊपर स्ट्रिक्टली चलना होता है, ठीक है। ये जो हीनयान है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बना था, ये स्थारावदिन का ही एक फॉर्म था। स्थारावदिन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बना था, ठीक है। थारवेदा बोलते हैं उसको पाली लैंग्वेज में, और सर्वस्तिवदा बोलते हैं उसको संस्कृत में, ठीक है। तो हीनयान, स्थारावदिन, थारवदा और सर्वस्तिवदिन, ये सारी की सारी एक ही व्हीकल की बातें हैं। फिर हमारे पास आता है महायान, इसको ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। मैप में आप देखिए, चाइना, कोरिया, जापान, ये सभी एरिया जो हैं, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ पर आपका होता है महायान फॉलो। आपका जो बर्मा है, थाईलैंड है, लाओस है, यहाँ पर आप जो है हीनयान फॉलो होता है, ठीक है। महायान के अंदर क्या है कि आपको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना चीज़ों को, आप गौतम बुद्धा की ग्रेस पर चलते हैं और आप उनकी मतलब आइडल वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। डन है जी। चलें, महायान के अंदर दो स्कूल आते हैं, एक आता है मध्यमिका और एक आता है योगचार। मध्यमिका जो है वो नागार्जुन ने बनाया था, और योगचार जो है मैत्रेयनाथ ने बनाया था जी। लिख लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी। इसके साथ साथ एक थर्ड फॉर्म और है वज्रयान, जो कि आपके तिब्बत और इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलता है। वज्रयान, इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा जो है मैजिकल पावर्स का यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास लिटरेचर है जी, 3 लिटरेचर की हमने बात करी है, सूत पिताका, विनय पिताका और अभिधम पिताका, ठीक है जी। सूत मतलब सूत्र क्या है, जिसके अंदर बुद्धा की टीचिंग को एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया है। विनय पिताका के अंदर जो डिसिप्लिन लिखा गया है मॉन्क्स का, किस प्रकार से उनको डिसिप्लिन फॉलो करना है। अभिधम पिताका, इसके अंदर फिलॉसफी है बुद्धा की टीचिंग की। इसी के साथ साथ कुछ निकाय है। निकाय जो है वो सूत पिताका के वॉल्यूम्स है, जिसके अंदर दिघा निकाय, मध्यमिका, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक निकाय, ये 5 निकाय है। इसके अंदर जो दिघा निकाय, मध्यमिका निकाय और संयुक्त निकाय है, वो बात करते हैं सब सेक्शंस की। अगर आप वॉल्यूम्स को सब वॉल्यूम्स के अंदर एक बुक को टॉपिक्स में डिवाइड कर दे, इसी को निकाय कहा जाता है, ठीक है जी। तो जो लॉन्ग डायलॉग्स हैं वो दिघा निकाय हैं, जो शॉर्ट डायलॉग्स हैं वो मध्यमिका निकाय हैं, और जो आपके थीम्स के ऊपर डायलॉग्स हैं वो आपके संयुक्त निकाय हैं। अंगुत्तर और मध्यमिका निकाय जो है वो आपकी नरेशंस हैं, ठीक है। जो खुदक निकाय है वो पाली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं कंप्लीटली, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निकाय खुदक इन पाली लैंग्वेज। इसी के साथ साथ जातक स्टोरीज भी आता है। जातक स्टोरी बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की बात करते हैं, 500 पोएम्स है उसके अंदर, 500 पोएम। साथ ही साथ बुद्धा वंशा, ठीक है। बुद्धा वंशा ऐसा बोला जाता है कि बुद्धा से पहले 24 और बुद्ध थे, उनके बारे में बात की गई है। मिलिंदा पन्नो, एक राजा हुआ करते थे मनेंद्र, जो कि बैक्ट्रिया रीजन से आए थे, ठीक है। वो जब इंडिया में एंटर हुए तो उनकी बातचीत हुई नागसेन के साथ। तो नागसेन और मनिंदर के बीच में, मिलिंडा भी कहते हैं उसको, उनके बीच में जो डायलॉग्स हुए उसको नोट डाउन कर लिया गया, और उसी को मिलिंदा पन्हो कहते हैं, ठीक है। और जब आप श्रीलंका की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अलग क्रॉनिकल्स हैं, साइलोनीज क्रॉनिकल उसको कहते हैं। उसमें दीपावंशा, महावंशा और कुलावंशा जैसे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। दीपावंशा, महावंशा श्रीलंका के टेक्स्ट हैं। साथ ही साथ एक आर्किटेक्चर भी बहुत फेमस है बुद्धिज़्म में। हमने अभी देखा कि जो मॉन्क्स है वो एक जगह पर रहते हैं, तो जो उनके रेसिडेंशियल एरिया है उसको हम विहार बुलाते हैं, जहाँ पर जाकर के वो प्रेयर कहते हैं, उसको चैत्या कहते हैं। और स्तूप, ये रिप्रेजेंट करते हैं गौतम बुद्धा को। अब स्तूप के ना आर्किटेक्चर फीचर्स को आप देखिए, जो इसका एंट्रेंस है, उसका जो ऊपर 3 आप पिलर देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल शेप में, उसको हम तोराना बुलाते हैं जी, ठीक है। आप पिलर्स कह सकते हैं, ओपनिंग गेट उसको तोराना कह सकते हैं। साथ ही साथ एक आप स्फेयर देख रहे हैं, उसको अंडा ही बोलेंगे, स्फेयर, अंडा, ठीक है। उसके ऊपर हर्मिका रखा हुआ है, और हर्मिका के ऊपर एक छत्र रखा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे स्तूपा के फीचर्स होते हैं जी। बोधिसत्वा, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बोधिसत्वा जो होते हैं ना, वो अपने निर्वाणा को कंट्रोल कर सकते हैं। निर्वाण कंट्रोल करके उन्होंने अभी वेट किया कि हमें और निर्वाण अचीव करना है, तब तक वो हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की, ठीक है। और निर्वाण अटेन करना और उसको फिर रोक देना, थोड़ा सा उस वेट करना और लोगों की हेल्प करना, सो डैट आप बुद्धा जैसे कंपैशन को रखें, ठीक है। कंपैशनेट बुद्धास जो होते हैं उनको बोधिसत्वा कहा जाता है। ये बोधिसत्वा के नाम हैं अलग अलग, जैसे कि
अवलोकितेश्वरा जो है उनको हम पद्मपानी लोकेश्वर के नाम से भी जानते हैं। पद्मपानी लोकेश्वर, अवलोकितेश्वरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीडीएस वालों के लिए भी और एनडीए वालों के लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में के फॉर्म में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अवलोकितेश्वरा कौन से बुद्धा है या पद्मपानी कौन से बोधिसत्वा को कहा जाता है। ठीक है, तो पद्मपानी अवलोकितेश्वरा को कहा जाता है। ये एक फीमेल मोंक है, एक फीमेल बोधिसत्वा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी ये। मैत्रेया जो है ये फ्यूचर देखने वाले बोधिसत्व हैं। इनको लाफिंग बुद्धा, आपने देखा आपके घरों में लाफिंग बुद्धा होते हैं ना, रखा होता है आप लोगों ने अपने शोरूम में, वो जो है वो मैत्रेया बोधिसत्वा होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मंजूश्री जो है वो विजडम को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक फीमेल नहीं है, ये मेल है। मंजूश्री नाम आपको फीमेल लग रहा होगा लेकिन ये मेल बोधिसत्व है। ठीक है जी। और ऐसा कहा जाता है कि इनके हाथ में जैसे लाइटनिंग नहीं होती आपका, तो वो एक स्वॉर्ड के फॉर्म में है इनके हाथ में। ठीक है जी, डन। चलेंगे आगे। फिर हमारे पास है वज्रपाणी, इंपॉर्टेंट है। वज्रपाणी जो है वो थंडरबोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ये थंडरबोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो आपके मंजूश्री, इनके हाथ में थंडरबोल्ट के फॉर्म में एक स्वॉर्ड है, तलवार है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यूपीएससी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वज्रपाणी है, थंडरबोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोटेक्टिव डिटीज़ है। बुद्धा के आसपास 3 देव दिखाए गए हैं, तो उसमें से एक वज्रपाणी है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके बुद्धिज़्म, जिसके अंदर हमने लिटरेचर, उनका आर्किटेक्चर और बोधिसत्वास को डिस्कस किया, साथ ही साथ बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफीज़ भी डिस्कस करी है। एक बार इसको रिपीट मोड में देख लेना। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और दोस्तों मेहनत करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। मिलूँगा दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।